तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए रिच। कौन नहीं अपनी ज़िंदगी में अमीर बनना चाहता है, कौन अपने ज़िंदगी में पैसा कमाना नहीं चाहता है। मगर लोग ये सोचते हैं कि यार, कई सारे लोग बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, या कई सारी चीज़ें बोलते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो बना लो या ऑनलाइन ब्लॉगिंग कर लो। जो उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, डांसिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, एंटरटेनमेंट कर लो, कॉमेडी कर लो, या ऑनलाइन आप जाके कोई सामान बेचो, खुद का प्रोडक्ट बनाओ। ऐसा लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि मेरे को करना क्या है। तो एक्चुअली जब आपको डिसाइड कैसे करना होगा, ये आप खुद से सोचो कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि हाँ भाई, मेरे को ये काम करना है, मगर मैं कैसे इसको करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में। आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं भाई, आईएएस बनना है, ये बनना है, मगर आप चाह रहे हो कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, आईएएस नहीं बनना है, या मेरे को डॉक्टरेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो अगर जब तक आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, अलग अलग पोज पे फोटो क्लिक करना चाह रहे हो, उस फोटो को आप सेल कर सकते हो। पेंटिंग करना चाह रहे हो, आप पेंटिंग भी बना सकते हो। तो कुल मिला के जो बात होती है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो, उसके प्रति आपका पैशन ना हो, तो आप हमेशा अपने लाइफ में पैशन को फॉलो करें। अगर आप कोई भी चीज़ बिना इंटरेस्ट के कर रहे हो, उसमें आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा करने में। इसलिए मज़ा नहीं आएगा क्योंकि उसमें आप ग्रो उतना हो सकता कर भी लो, ना भी कर लो। कहने का मतलब है कि जिस फील्ड में आपको जब मज़ा आने लगता है ना, जिस फील्ड में आप भी काम करने लगते हो, जितने सारे फील्ड मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पूरा मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर सकते हो कि उस मार्केट में कोई जल्दी एंट्री नहीं कर पाएगा। आप उस मार्केट के किंग बन सकते हो। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, तो आप हमेशा किंग बनने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट में तो राजा तो एक ही होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इस तरह आपको मेहनत करना है कि हमें जिस मार्केट में घुसना है, जो भी फील्ड में घुसना है, वहाँ का हमें डिसाइड करना है कि हाँ भाई, इसमें मेरे को किंग बनना है। तो ये आप डिसाइड कर लो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा था जो है 5 तरीके जिनसे कि आप एक्चुअल में रिच बन सकते हो। तो जो मैं अभी तक आपको बताया, ये टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट के ऊपर। जो भी आपका फील्ड है, पैशन है, जो भी आप करना चाह रहे हो, ये पूरा होता है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं बनेगा तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप अलग अलग कामों में उलझे रहोगे, कहोगे कि यार घर के काम में उलझा हुआ हूँ, कोई कह रहा है ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो। तो क्या होता है कि लोग उसी चीज़ में उलझे रहते हैं और बाद में एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि अरे यार, इसके कारण मेरा ये नहीं हो पाया, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं बिजनेस सेटअप नहीं कर पाया, मेरे पास फंड नहीं आ पाया। तो ये जो एक्सक्यूज़ होते हैं ना, इसको आप देना बंद करिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ही सफल बनना है। तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो सबको फैसिलिटी मिल रही है वही फैसिलिटी आपको भी मिलेगी। तो आपको जो भी फैसिलिटी मिल रही है, अपने आप को उसी में लिमिटेड करके वहीं से एक्सपैंड होने का सोचिए। जब तक जिस कंडीशन में आप हो, उस कंडीशन से अपने आप को एक्सपैंड होने का थिंकिंग अपने अंदर आप नहीं लाते हो, तो आप एक्सपैंड नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये थिंकिंग आपके अंदर लाना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको ज़रूरी होता है। जो लाइफ में हर एक पर्सन होता है, उसकी नीड होती है कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। मगर फाइनेंशियली फ्री होने का उनको मतलब ही नहीं पता होता है। मैं कह रहा हूँ, आप खूब पैसे कमा लिए, खूब पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ गए, मगर जब तक आपके ऊपर प्रेशर बना है, टेंशन बना है, इजीली आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हो, कहीं आप बैठ के किसी से आराम से बात नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते हो, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है। इंडिपेंडेंटली फ्री का मतलब होता है कि आप अपने ज़िंदगी से भी और पैसे से भी, और जो हर खुशियाँ जो हैं उनसे आप उनको पा सको, और ज़िंदगी और उनको आप बिल्कुल किसी का भी टेंशन और बर्डन ना हो रहे हो। तो ये इंडिपेंडेंट होता है। मगर आपको इंडिपेंडेंटली फ्री होने का मतलब ये होता है कि आप हर फील्ड में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाओ। हर फील्ड से, आप जिस फील्ड में आपका इन्वेस्टमेंट हो, पैसिव इनकम हो, अपने आप को फ्री कर लो कि आप वहाँ पे आपको टेंशन ना लेना पड़े, अपना दिमाग ना लगाना पड़े। तो इंडिपेंडेंटली फ्री होता है।
तो आज हम इस टॉपिक में एक्चुअली बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जिनसे कि आप एक्चुअली अपने लाइफ में जो गोल है आपको उसको अचीव कर सकते हो और आप अपने ज़िंदगी में अमीर बन सकते हो। तो पहला जो तरीका है, इस्टेब्लिश योर गोल्स। जो आपके गोल्स हैं उनको आप इस्टेब्लिश करो। जो भी आपका ड्रीम है ज़िंदगी में, जो आप बनना चाह रहे हो, उसको आपको इस्टेब्लिश करना है। इस्टेब्लिश इन द सेंस, इसका मतलब ये होता है कि उसको आप उतारो अपने ज़िंदगी में कि कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि यार एलन मस्क है, इतना पैसा कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है, अंबानी है, टाटा है, ये कमा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि आप ये उनके बारे में सोचने में लगे पड़े हो, आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो। तो पहली चीज़ आपको अपने बारे में सोचना है कि हाँ भाई मेरे को कैसे पैसा कमाना है। इसके लिए आपको सोचना है, आप अपने जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली में जो भी बेसिक नीड है उनको आपको पूरा करना है। जो भी आपके छोटे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी हैं फैमिली के और भी मेंबर हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, तो उनको क्या करना है कि आपका जो भी फैमिली है उनको आपको फाइनेंशियली फ्री करना है या इंडिपेंडेंट करना है। उनकी बेसिक नीड है उनको पूरी करनी है। अगर आप समझते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करने के लिए, तो आप पहले इस चीज़ पे फोकस करना है, आपको गोल सेटअप करना है। आने वाले समय में आप शादी होगी, मैरिज होगी, या तो उस समय में आपकी जो मैरिज होने के बाद जो भी चिल्ड्रंस हैं उनकी जो एजुकेशन फ़ी है या जो भी है उनको कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, कैसे उनको हम बेटर शिक्षा देंगे, कैसे बेटर सोसाइटी में उनको हम करेंगे, रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करना होती है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि आपको गोल सेटअप करना है कि जो गोल्स आपके हैं उनको अचीव करना है। तो ये गोल सेटअप करना है, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि वो कमा रहा है और आप बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको हमेशा अपने गोल्स को पहले सेट करना आपको सीखना होगा। दूसरा तरीका है डिस्ट्रॉय योर डेबिट। जो आपके डेबिट होते हैं, जो भी आप फिजूल के खर्चे करते हो, लोन लेते हो, तो उसको क्या करना है, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, मतलब ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी से लोन ले रहे हो या किसी से कोई कर्जा ले रहे हो या खुद से जो भी आप करना चाह रहे हो, तो हर जो खर्चा होता है, लोन होता है, जो डेबिट होता है, वो हर डेबिट खराब नहीं होता है। कुछ डेबिट होते हैं अच्छे होते हैं, मगर जो हाई पेइंग जो इंटरेस्ट होता है ना, जिस पे आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हो, उनसे आपको अवॉइड रहना है। उनको आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पे हमने ले लिया और उसमें बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस आपको ख़त्म कर सकता है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हो सकता है 2-4 साल पीछे आपको कर सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप डेबिट ले रहे हो उसको कोशिश करो कि कम से कम ले या बिल्कुल ही ना ले। ऐसा नौबत ही ना आए कि ले, जो आप फील्ड में हो सोचो कि हम एक फील्ड से दूसरे फील्ड में एक्सपेंड कर जाएं, कई सारे इनकम सोर्स क्रिएट कर ले कि जिससे वो मेरे को लोन लेने का या जो भी है लेने का मेरे को ज़रूरत ही ना पड़े। तो पहली चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि स्मार्ट तरीके से मनी से आपको बिहेव करना है, ठीक है। तो आप हमेशा लोन से या हाई पेइंग इंटरेस्ट लोन जो होता है उनसे आप बचें अपने ज़िंदगी में, तभी आप धीरे धीरे आप स्टेप को फॉलो करके आप अपने चीज़ों को, जो भी आपकी ड्रीम्स है, उनको अचीव कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में इमरजेंसी फंड की ज़रूरत सबको है, सरकार भी है, वो भी इमरजेंसी फंड अपने पास रखती है। जैसे कहीं किसी गांव में बाढ़ आ गया या कोई फसल खराब हो गई या कई लोग कोरोना जैसे आया था इनके कारण बीमार होने लगे, उनको फ्री में वैक्सीन देना है, कैसे देगी सरकार के पास? तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसे पीएम फंड चला, कई सारे ऐसे और भी फंड चले। तो सरकार भी अपने पास इमरजेंसी फंड रखती है कि अगर हमारे देश की जनता को अगर ज़रूरत पड़े तो उनको हम इमरजेंसी फंड इजीली प्रोवाइड कर सके और उनको छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करके उनका जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हेल्प कर सके। तो आपको इमरजेंसी फंड हमेशा रखना है। इमरजेंसी फंड फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कोई आपके घर में है, भगवान ना करे कि बीमार हो, हम तो चाहेंगे कि सब कोई स्वस्थ रहे, मगर कोई बीमार पड़ता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई शादी आपके घर में हो गया, शादी तो सबके घर में होते हैं, तो शादी हो गया या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो गया, आपके पास फंड नहीं है, आप जो सैलरी कमा रहे हो उसी को हर जगह लगाते जा रहे हो और अपना जो भी है वहाँ से इनकम क्रिएट कर रहे हो, पैसिव इनकम है, कई जगह फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए, वो कर दिए,
तो आपको हमेशा इमरजेंसी फंड एक रखना है। इमरजेंसी फंड को आप फिक्स डिपॉजिट करके रख दो। फिक्स डिपॉजिट करके आप इमरजेंसी फंड को रखोगे, वहाँ से क्या होगा कि आपको छोटा मोटा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और इमरजेंसी सिचुएशन में वो इमरजेंसी फंड आपको काम में आएगा। तो इमरजेंसी फंड आपको हमेशा क्रिएट करके रखना है कि ये इमरजेंसी फंड इसके लिए है, ये इमरजेंसी फंड इसके लिए है, आपको बिल्कुल क्रिएट करके रखना है। चौथा जो तरीका है वो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग आप चालू करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। जिस भी फील्ड में हो, आपको लग रहा है कि इस फील्ड में मेरे को नॉलेज है, इस फील्ड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इन्वेस्ट करो। या स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या एसआईपी आप ले लो। एसआईपी में भी आपको रेगुलर एसआईपी होती है, डायरेक्ट एसआईपी होती है, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है इसके बारे में डिटेल में। तो आप अगर एसआईपी का वीडियो म्यूचुअल फंड का देखना है तो आप डिटेल में जाके हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। तो आपको इन्वेस्टिंग हमेशा करना होगा। स्टॉक मार्केट जो बिगनर्स होते हैं उनको कैसे उनमें ट्रेड करना है, कैसे सावधानी से करना है, ये इसका भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में भी आप अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हो। तो आप जिस भी एज में हो उस एज में इन्वेस्टिंग चालू कर दो, कई जगहों पे पैसा लगाना चालू करो कि वहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होने लगे। शेयर्स कैसे डिविडेंड देते हैं, कौन सी कंपनियां कैसे देती है, मैंने सारा कुछ वीडियो में बता रखा है। आप जाओगे हमारे चैनल लिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखो और इन्वेस्टिंग सबसे ज़रूरी है। जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि हमारा पैसा सेफ है, यहाँ से मैं एक अच्छा खासा इनकम मेरे को मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टिंग आप इन्वेस्ट करना, मनी को स्मार्ट वे में रेगुलेट करना, एक ये बहुत अच्छी आदत है। और डिसिप्लिन वे में आप इन्वेस्टिंग चालू कर दो। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बूस्ट योर इनकम। हमेशा जो भी आपकी इनकम है उसको क्या करना है, बूस्ट करके रखना है। जो भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो उस पोर्टफोलियो के कई भाग में क्रिएट करना है। इनकम बूस्ट करने के लिए आप अलग स्किल्स भी सीख सकते हो। जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, अपने इनकम को उस फील्ड में जा करके इन्हेंस करके वहाँ से कर सकते हो। मगर एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो भी ये स्कीम होती है, कुछ स्कीम अच्छी भी होती है, मैं सारी स्कीम को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मगर मैक्सिमम जो स्कीम्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं जो आपको बेचने की कोशिश करते हैं, उनसे आप बिल्कुल सावधान रहें। अगर आप स्कीम्स में पैसा भी लगा रहे हो अपने इनकम को बूस्ट करने के लिए, तो वहाँ से आप बिल्कुल अपने हिसाब से देखें, वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि सही है तब आप इन्वेस्ट करें, नहीं तो स्कीम्स के चक्करों में बहुत सारे स्कैम हो जाता है। तो स्कीम के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपने इनकम को बूस्ट करना है। इनकम को बूस्ट करने के लिए आप कई सारी जो जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड से एक्सपेंड करके अलग अलग फील्ड में एंट्री कर सकते हो और अपने इनकम को एनहांस कर सकते हो, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। तो ये जो था आज के जो 5 तरीके जो थे जिससे कि आप लाइफ में एक्चुअली रिच बन सकते हो, इन तरीकों को आप फॉलो करो। और इन 5 तरीकों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगा वो कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।